आज आपको घर से यहाँ तक आने में सड़क की सुविधा मिलती है। आज आपको अच्छे अध्यापकों की सुविधा मिलती है। मुझे याद है भाई हरजीराम जी सरपंच थे या आरब खान जी सरपंच थे, उस वक्त इस स्कूल के मात्र थोड़े से कमरे थे, मगर आज इन दिग्गज सरपंचों के सहयोग से और वर्तमान खेमाराम जी ने भी इस स्कूल में अच्छा विकास कराया। इसके लिए मैं उनको सबको याद करते हुए उनको हरजीराम जी को और आरब जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आदरणीय बंधुओं और विद्यार्थियों, शिक्षा जीवन में बहुत ही आवश्यक है। बिना शिक्षा आदमी सफल नहीं हो सकता है, अपना परिवार पाल नहीं सकता है। समाज में, गांव में शिक्षित व्यक्ति की हमेशा पूछ रहती है। आने वाले समय भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने भी जनप्रतिनिधियों के लिए भी 10वीं और 12वीं की शिक्षा अनिवार्य कर दी है और पढ़े लिखे लोग गांव का अच्छा विकास कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मुझे गर्व है इस बात का कि कापरोग जैसी विद्यालय में, जहाँ पहले बाबूलाल जी मार साहब थे या उससे पहले नेमीचंद जी थे, काफ़ी यूँ अध्यापक यहाँ रह कर गए, उन लोगों ने भी इस स्कूल का विकास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मगर अभी जो वर्तमान में जुंदाराम जी और कुमाराम जी ने एक मिशन मानकर आपके इस विद्यालय को आगे बढ़ाया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय बंधुओं, लक्ष्य आपको तय करना। विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले, बोर्ड के एग्जाम में 10वीं और 12वीं, ये आपके एक तरह की परीक्षा जो है कड़ी मेहनत का काम है और उस कड़ी मेहनत में ही आप अगर सफल हो गए तो आपके माँ बाप का जो सपना है कि हमारी औलाद सुधरेगी और अच्छे पद पर जाएगी, अच्छे व्यापार करेगी, अच्छा समाज में स्थान बनाएंगे, तो बुढ़ापे में आप लोग माँ बाप की सहारा बनोगे, ये उम्मीद रखकर आज माँ बाप आपके ऊपर गाढ़े पैसों की कमाई आप पर खर्च करते हैं। अपना यहाँ जो इस इलाके का जो भौगोलिक स्थिति है, विकट परिस्थितियों में भी आप पर जो खर्चा आपके अभिभावक या माँ बाप करते हैं, तो उसके लिए आप अपनी जितनी मेहनत हो सके बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। और मैं समझता हूँ कि कापराव की स्कूल बोर्ड में पूरे बाड़मेर जिले में बहुत अच्छे अंकों से आपके बोर्ड से पास होंगे। पढ़े लिखे की 4 आंखें, वास्तव में 4 नहीं होती है, सोचने समझने का फर्क होता है। और आप लोगों से मैं आग्रह कराऊंगा, युवा पीढ़ी बैठी है यहाँ, नशा का अभी अपने यहाँ चलन ऐसा हो गया है, एमडी, स्मैक, जिसके कारण आपने आज से 3 दिन पहले सुना होगा, ये सांचौर के पास में एक गांव है, 2 बहनें जा रही थी मंदिर में दर्शन करने और पीछे से वो एमडी के नशेड़ी आए और उन दोनों के तिमड़िए झपट कर लेकर चले गए। आज वो कम से कम 15 तोला या 10 तोला जो भी था, 15-20 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो नशेड़ियों ने उन बहनों का छीन लिया। और अपने गांव में भी अगर अड़ोस पड़ोस में कोई नशा करता है तो आप निश्चित रूप से हमको बताओ, आपके टीचर्स को बताओ, आपके अभिभावक को बताओ, ताकि ऐसे नशेड़ियों पर हम काबू कर सकें। और मैं
विशेषकर 12वीं के इन बेटियों को भी कहूँगा कि आप जितना मेहनत करोगी उसका हमेशा आपको फल मिलेगा। और मैं चाहता हूँ आप मोबाइल की संस्कृति से दूर रहे। मोबाइल एक ऐसी बीमारी है जिसमें अच्छाइयाँ भी है मगर बुराइयाँ ज़्यादा है, और हम लोग बुराइयों की तरफ भटक जाते हैं। ये हमारे लिए शोभायमान नहीं है। इसलिए आप मोबाइल का इतना ही उपयोग करें जितना आपकी शिक्षा में वो सहयोग कर सके। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं इस मौके पर हमारे पारिवारिक सदस्य भंवराराम भील को भी याद करूंगा, और मैं मां साहब आपसे भी आग्रह करूंगा कि 5 साल तक भंवराराम भील के नाम पर जो 12वीं में बेटी आपके स्कूल में सबसे सर्वाधिक नंबर लाएगी उसको आप सालाना 5 साल के लिए सालों साल 1100 रुपये प्रत्येक बेटी को आप मेरी ओर से देंगे, ताकि बेटियों में भी ये हो कि हम कंपटीशन में आगे आए और वो सालों साल जो 5 साल के लिए मैं 1100 रुपये दे रहा हूँ वो प्राप्त करेंगे। मैं पुनः आपके इस परीक्षा में आपकी कड़ी मेहनत से आप अच्छे नंबर लाएंगे, ऐसी मैं आपको शुभकामना देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य